हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रिंस, और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर को। पीएचपी सब्जेक्ट के लिए मैं कंप्लीट प्लेलिस्ट में पीएचपी के सारे लेक्चर्स को ऐड करने वाला हूं। आज हमारा 11th लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था दो फंक्शन के बारे में, इंक्लूड और एक्सक्लूड के बारे में हमने देखा था। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं पीएचपी के अंदर, जिसका नाम है फंक्शन। कि आप किस तरीके से फंक्शन को यूज करते हैं पीएचपी लैंग्वेज के अंदर, किस तरीके से आप फंक्शन को बनाते हैं और उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, या फिर आप उसमें पैरामीटर्स को पास करते हैं। राइट, इस चैनल पे मैं एमएसबीटी डिप्लोमा से रिलेटेड सारे वीडियोस डालता हूं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि डिप्लोमा और इंजीनियरिंग से रिलेटेड इस पे वीडियोस बहुत सारी आने वाली हैं। और पीएचपी का सेमिनार भी होने वाला है, तो आप उसके लिए सब्सक्राइब करना ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। राइट, लास्ट लेक्चर में हमने ये प्रोग्राम रन कराया था इंक्लूड और एक्सप्लोड का, जहाँ पे हमने देखा था कि इंक्लूड और एक्सप्लोड किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। हमने ये प्रोग्राम भी लिखा था इंक्लूड और एक्सप्लोड का। आज हम लोग देखने वाले हैं कि अगर हम फंक्शन को पीएचपी में बनाना चाहें तो हम कैसे बनाएंगे। हम सब पहले से भी जानते हैं कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड which performs a specific task। हमें किसी भी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम फंक्शन को बनाते हैं। कोई ना कोई फंक्शन होता है जो एक स्पेसिफिक काम को कर रहा होता है। राइट, सो फंक्शन के बारे में हमने पहले भी डेफिनेशंस तो पढ़ा ही है। हम यहाँ पे देखते हैं कि हम पीएचपी के अंदर फंक्शन को एक्चुअल बनाते कैसे और उसको कॉल कैसे करते हैं। सो पीएचपी में फंक्शन को बनाने के तरीके बहुत सिंपल है। आपको सिंपली यहाँ पे फंक्शन कीवर्ड को यूज करना है। मैं फंक्शन कीवर्ड को यूज करूंगा यहाँ पे, फंक्शन और आपके फंक्शन का नाम। कोई रिटर्न टाइप वगैरह आप यहाँ पे कुछ नहीं देते, जैसे आप जावा में रिटर्न टाइप देते हैं पब्लिक वॉइड करके या इंट करके, आप यहाँ पे ये सारी चीजें नहीं देते। मैंने सिंपली फंक्शन का नाम लिखा और कर्ली ब्रैकेट्स मैंने ओपन किया। इसके अंदर मेरे फंक्शन में जितनी भी चीजें मुझे लिखनी है वो आएगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक सिंपल सा मैसेज प्रिंट करता हूँ, प्रिंट हेलो दिस इज माय फंक्शन। ठीक है, ऐसा कुछ मैंने मैसेज, सिंपल सा एक मैसेज प्रिंट कर दिया। राइट, अब इस मेथड को, ये जो मैंने फंक्शन बनाया है, इसको मुझे अगर कॉल करना है, मैं कैसे करूंगा। द सिंपलेस्ट वे टू कॉल एनी फंक्शन इज सिंपली आप फंक्शन का नेम प्रिंट कर दो यहाँ पे, मतलब नेम लिख दो। जैसे आपने यहाँ पे माई फन को लिखा, दैट मीन्स कि यू आर कॉलिंग द फंक्शन। ठीक है, आप जैसे ही माई फंक्शन को कॉल करेंगे आप उस फंक्शन का नाम लिख दें, फंक्शन ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा। फंक्शन को कॉल करने के लिए आपको अलग से कुछ चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब अलग से आपको किसी टैग को ओपन करने की जरूरत नहीं, किसी भी चीज को अलग से आपको ओपन करने की जरूरत नहीं है। सिंपली आप क्या करें, आप यहाँ पे फंक्शन का नाम लिखे, फंक्शन ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा। देखो, जैसे इस प्रोग्राम को अगर मैं यहाँ पर रन कराता हूँ, देखो अभी मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखो हेलो दिस इज माय फंक्शन, यहाँ पे प्रोग्राम हमारा परफेक्टली रन कर रहा है। इस तरीके से आप पीएचपी के अंदर फंक्शन को बनाते हैं। अब फंक्शन में हम बहुत सारी चीजों को ऐड करते हैं, मतलब बेसिकली जो फंक्शन होता है वो अलग अलग ऑपरेशन के लिए आप बनाते हैं। जैसे आपको अर्थमेटिक ऑपरेशन करना तो आप फंक्शन को बना सकते हैं। आप फंक्शन को बेस पैरामीटर भी पास कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक प्रोग्राम करता हूँ फंक्शन का, फिर से लिखता हूँ फॉर एडिशन। फंक्शन मैंने लिया, फंक्शन एडिशन। यहाँ पे मैंने पैरामीटर कुछ पास नहीं किया। ठीक है, मैं सिंपली वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, a इज इक्वल्स टू 10, b इज इक्वल्स टू 20 एंड c इज इक्वल्स टू 30। ठीक है, अब आपको सिंपली इसको अगर, सॉरी, c इज इक्वल्स टू a प्लस बी ना, राइट, a प्लस बी हम लोग दोनों को ऐड करेंगे। c इज इक्वल्स टू $a प्लस $b, $b। ठीक है, अब आपको सिंपली इसको प्रिंट करना, तो आप क्या करेंगे, आप ई को किसी चीज का भी आप यूज कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं आपको प्रिंट करने की किसी भी वेरिएबल को पीएचपी के अंदर। तो हमने यहाँ पे इको का यूज किया। ठीक है, इस फंक्शन में हमने क्या किया, सिंपल ऐड ऑपरेशन परफॉर्म किया, बट यहाँ पे मैंने कोई भी पैरामीटर यूज नहीं किया। इस फंक्शन को कॉल करना आप कैसे करेंगे, एडिशन हमने यहाँ पे कॉल कर लिया। ठीक है, अब देखो इस प्रोग्राम को मैं रन कराता हूँ, 30, राइट, परफेक्टली यहाँ पे आपको 30 दिख रहा है। अब यहाँ पे मैंने फंक्शन को बनाया तो है, बट यहाँ पे मैंने एक्चुअली कुछ पैरामीटर्स पास नहीं किए। बट आप चाहें तो फंक्शन में आप पैरामीटर को भी पास कर सकते हैं, जैसे हमने जावा में करते हैं फंक्शन में पैरामीटर को पास, सेम उसी तरीके से आप यहाँ भी फंक्शन में पैरामीटर को पास करके कैसे करेंगे। सिंपली फंक्शन हमने यहाँ पे लिया, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे ये मैं हटा देता हूँ फिलहाल, फंक्शन मैंने बनाया, अब मैं पैरेंथेसिस के अंदर आके पैरामीटर दूंगा। जावा में आप जब भी पैरामीटर लिखते तो आप वहां पे क्या करते थे, आप वहां पे डेटा टाइप को मेंशन करते थे, बट यहाँ पे आपको कोई भी डेटा टाइप मेंशन नहीं करना, सिंपली आप पैरामीटर लिखेंगे इंट $a $b। ठीक है, अब यहाँ पे सपोज करो ऐड करना $a इज इक्वल्स, सॉरी $c इज इक्वल्स टू $a प्लस $b।
सिंपली ऐड कर दिया हमने, ई को से प्रिंट कर दिया $C को, सेम वही प्रोसेस है, बस हमने यहाँ पे पैरामीटर पास कर दिया। तो जब आप पैरामीटर को पास करेंगे किसी भी फंक्शन में, तो ऑलवेज रिमेंबर कि जब आप उस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, जब आप उस फंक्शन को कॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे पैरामीटर देना पड़ेगा। अगर आप पैरामीटर नहीं दोगे तो क्या होगा कि जब आप फंक्शन बना रहे हो तो ये फंक्शन अलग टाइप का पैरामीटराइज्ड फंक्शन है, जब आप कॉल कर रहे हो तो कोई पैरामीटर आप इसमें नहीं दे रहे, तो क्या होगा कि यहाँ प्रोग्राम आपका गलत हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, अभी मैं इस प्रोग्राम को रन कराऊंगा, देखो गलत हो गया, क्या आया एरर, क्या है आर्ग्यूमेंट एरर, मतलब क्या हुआ कि मैंने यहाँ पे पैरामीटर पास नहीं किया। देखो लिखा हुआ भी है एग्जैक्टली टू एक्सपेक्टेड, मतलब 2 पैरामीटर यहाँ पे एक्सपेक्टेड है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 2 पैरामीटर एडिशन में पास करूंगा। फॉर एग्जांपल मैंने पास किया 10 और 20, ठीक है। अब देखो वापस रन कराऊंगा मैं इस प्रोग्राम को, 30 प्रिंट हो रहा है परफेक्टली। तो इस तरीके से आप पैरामीटर को पास करते हो और आप किसी भी फंक्शन को अलग अलग सिचुएशन के लिए बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको इवन नंबर चेक करना, ऑड नंबर चेक करना, आप किसी भी पैरामीटर के साथ यहाँ पे चेक कर सकते हैं। आप वेरिएबल को भी एज अ फंक्शन में पैरामीटर पास कर सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके पैरामीटर को पास करने के, कोई एक तरीका नहीं होता पैरामीटर को पास करने का। सो अभी मैंने आपको जस्ट एक सिंपल सा एग्जांपल दिया फंक्शन को हम कैसे बनाते हैं पीएचपी के अंदर, और फंक्शन में हम पैरामीटर्स को कैसे पास करते हैं, और फंक्शन में हम पैरामीटर को कॉल कैसे करते हैं, राइट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में कि यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होता है, वेरिएबल फंक्शन क्या होता है, एनोनिमस फंक्शन क्या होता है, और उसके बाद हम लोग स्ट्रिंग को कवर करेंगे। तो मैं इस पूरे प्लेलिस्ट में हर एक टॉपिक को क्लियर करने वाला हूँ, हर एक टॉपिक को कवर करूंगा एग्जाम से पहले। सो आप इस चैनल पे बने रहे, इस प्लेलिस्ट को फॉलो करते रहो, यहाँ पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि पीएचपी की लाइव सेमिनार होने वाली है, बहुत जल्द उसकी डेट आएगी, तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलेगी। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन क्लासेस से रिलेटेड या इंजीनियरिंग फील्ड में आती रहेंगी। ओके, सो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।